सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है जो ज़िंदगी में कभी ना कभी नेगोशिएशन करते हैं, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस डील हो, क्लाइंट का प्रोजेक्ट हो या घर में ही कोई डिसीजन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त बुक पर जिसका नाम है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस और इसके ऑथर हैं क्रिस वॉस, जो एक फॉर्मर FBI हॉस्टेज नेगोशिएटर रह चुके हैं। सोचो जरा, जो बंदा टेररिस्ट्स और किडनैपर से बात करके लोगों की जान बचाता रहा हो, अगर वो हमें नेगोशिएशन सिखाए तो वो कितनी पावरफुल होगी। ये बुक हमें सिखाती है कि नेगोशिएशन सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, बल्कि इमोशंस, साइकोलॉजी और इंसानी जहन का गेम होता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ बुक का समरी नहीं बताऊंगा, बल्कि एक कहानी की तरह समझाऊंगा। ऐसी कहानी जो तुम्हें तुम्हारी अपनी जिंदगी याद दिला देगी। सोचो, एक आम बंदा, नाम रख लेते हैं अली। अली फ्रीलांसर है, क्लाइंट से डील्स करता है, लेकिन अक्सर कम पैसों पर मान जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर ज्यादा बोलेगा तो क्लाइंट भाग जाएगा। यहीं से नेगोशिएशन की असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये बुक अली जैसे लाखों लोगों के लिए लिखी गई है। क्रिस वॉस कहता है कि सबसे पहली गलती जो हम नेगोशिएशन में करते हैं वो ये होती है कि हम लॉजिक पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि असल में इंसान इमोशन से डिसीजन लेता है। तुमने देखा होगा कि जब क्लाइंट गुस्से में होता है तो बेस्ट लॉजिक भी काम नहीं करता। इसलिए पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, नेगोशिएशन इमोशंस को समझाए बगैर जीती ही नहीं जा सकती। इस बुक का पहला बड़ा लेसन है टैक्टिकल एम्पैथी, मतलब सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि सामने वाले को फील करवाना कि हाँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। अली जब क्लाइंट से बात करता है और सीधा रेट बता देता है तो क्लाइंट डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर अली कहे मुझे लगता है आप बजट लेकर कंसर्न में हैं, तो क्लाइंट रिलैक्स हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि आज से जब भी किसी से बात करो, पहले उसके इमोशंस को नाम दो। ये छोटी सी लाइन बहुत बड़ी गेम चेंजर होती है। दूसरा लेसन है मिररिंग। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है। मिररिंग का मतलब है सामने वाले के लास्ट 2-3 अल्फाज रिपीट करना, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के साथ। जब अली क्लाइंट से कहता है आप कह रहे हैं बजट टाइट है, तो क्लाइंट खुद ज्यादा बोलना शुरू कर देता है। इससे सामने वाला खुद अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करता है और तुम्हें नेगोशिएशन के लिए ज्यादा इन्फो मिल जाती है। प्रैक्टिकल एक्शन, अगले कॉल या मीटिंग में सिर्फ सुनो और लास्ट अल्फाज रिपीट करके देखो। तीसरा लेसन है लेबलिंग। इसका मतलब है सामने वाले के इमोशंस को लेबल करना, जैसे लगता है आप प्रेशर फील कर रहे हैं या आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। ये सुंदर बंदा डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि उसे लगता है कि सामने वाला समझदार है। अली जब क्लाइंट को कहता है लगता है आप पहले किसी फ्रीलांसर से बर्न हो चुके हैं, तो क्लाइंट के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्शन, लोगों के इमोशंस को जज नहीं बल्कि लेबल करो। चौथा लेसन है नो का पावर। ये बुक कहती है कि यस से ज्यादा पावरफुल वर्ड नो होता है। क्यों? क्योंकि नो कहकर बंदा सेफ फील करता है। जब तुम पूछते हो क्या ये बजट आपके लिए प्रॉब्लम है, तो सामने वाला नो कहकर कंट्रोल फील करता है। अली जब क्लाइंट से कहता है क्या ये इम्पॉसिबल लग रहा है, तो क्लाइंट रिलैक्स हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्शन, ऐसे क्वेश्चंस पूछो जहां सामने वाला नो कह सके। पांचवा लेसन है कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, यानी हाउ और व्हाट से शुरू होने वाले सवाल। ये सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आप इस बजट में कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम हो जाए? इस सवाल से अली प्रेशर क्लाइंट पर शिफ्ट कर देता है। प्रैक्टिकल एक्शन, ब्लेम या आर्ग्यू करने के बजाय हमेशा हाउ और व्हाट का यूज करो। छठा लेसन है अक्यूजेशन ऑडिट, मतलब नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही अपनी सारी पॉसिबल नेगेटिव बातें खुद कह दो, जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं महंगा हूँ, या लगता होगा कि मैं सिर्फ पैसों के लिए बात कर रहा हूँ। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। अली जब ये करता है तो क्लाइंट के जहन में जो नेगेटिव सोच होती है वो खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकल एक्शन, अगले नेगोशिएशन में अपनी क्रिटिसिज्म खुद पहले बोल दो। अब अगर हम इन लेसन्स को मॉडर्न डिजिटल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ दें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। फ्रीलांसर्स क्लाइंट से रेट नेगोशिएट करते हैं, जॉब सीकर्स सैलरी डिस्कस करते हैं, स्टॉक मार्केट में लोग पैनिक सेलिंग करते हैं क्योंकि इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। ये बुक सिखाती है कि जो बंदा इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही जीतता है। ऑनलाइन दुनिया में भी नेगोशिएशन चल रही होती है, कमेंट्स में, ईमेल्स में, जूम कॉल्स में। इस बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि नेगोशिएशन लड़ना नहीं होता, समझना होता है।
जो बंदा सामने वाले को सुन लेता है वो बिना चिल्लाए जीत जाता है। क्रिस वॉस के FBI एक्सपीरियंसेस ये प्रूव करते हैं कि अगर जान बचाने जैसी सिचुएशन में एम्पैथी काम कर सकती है तो बिजनेस और लाइफ में क्यों नहीं। अगर मैं पूरी बुक को एक लाइन में समराइज करूं तो ये होगा, जीतना वो नहीं होता जो ज्यादा बोलता है, जीतना वो होता है जो बेहतर सुनता है। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक नेगोशिएशन है, अपने वक्त के साथ, अपनी एनर्जी के साथ और लोगों के साथ। अब कॉल टू एक्शन, अगर तुम आज से ये डिसाइड करते हो कि तुम अपनी जिंदगी में बेहतर निगोशिएट करोगे, गुस्से से नहीं समझ से, तो कमेंट्स में लिखो आई विल स्टार्ट। ये सिर्फ कमेंट नहीं, एक कमिटमेंट है कि तुम अपनी वैल्यू पे स्टैंड लोगे। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो कामयाब जहन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि और लोग भी नेगोशिएशन के इस पावरफुल स्किल को सीख सकें। अल्लाह हाफिज।